प्रहलाद चौधरी कहते हैं गॉस्पल ऑफ बुक्स पता नहीं कौन सा बुक है ये, represents Jesus' birth, ministry, death, resurrection, deliverance, etc. But how about birth is given in Matthew and Luke? Why do it only in Matthew and Luke? Why it's not in Mark and John? Very good question. बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब सबसे पहला सवाल आता है कि हमारे पास 4 अलग अलग गॉस्पल की किताब क्यों हैं? मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताबें क्यों हैं? एक किताब क्यों नहीं है? हमारे सच्चाई का सामना इस प्रोग्राम में आने वाले दिनों में हम स्टडी तो करेंगे, लेकिन हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ। जब आप मत्ती को देखते हैं, मत्ती जो है डिटेल्ड अकाउंट देते हैं, वो जीनियोलॉजी लिखते हैं। जीनियोलॉजी का मतलब वंशावली को लिखते हैं, क्योंकि मत्ती का जो ऑडियंस था, मत्ती जिनके लिए गॉस्पल लिख रहे थे, मतलब चारों लोगों ने यीशु मसीह के गॉस्पल को लिखा। किसको लिख रहे हैं? ऑडियंस अलग अलग है। मत्ती ने जिनको लिखा वो यहूदी लोग थे। यहूदी लोगों को ये देखना बहुत जरूरी था कि मसीहा जो है दाऊद की पीढ़ी से आ रहा है, इसीलिए मत्ती ने जो है वंशावली को मेंशन किया, और वो उनका टारगेट ऑडियंस यहूदी थे। मिरेकल्स वहाँ पर ज़्यादा दिखाया मत्ती की किताब में, क्योंकि मिरेकल्स मसीहा करता है, ये ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ते हैं, यहूदी लोग अच्छे से इन बात को कनेक्ट कर पाएंगे। अब आते हैं मरकुस में। मरकुस जो है वहाँ के जेंटाइल्स को और वहाँ के रोमन शहर के लोगों को वहाँ पर लिखते हैं, और यूजुअली उन दिनों में जो है लोगों का जो लेटर होता था वो शॉर्ट रहता था, लेकिन फिर भी मत्ती ने बड़ा लेटर लिखा, मरकुस ने शॉर्ट लेटर लिखा। इससे हमको समझ में आता है कि शॉर्ट लेटर जो है उस समय के रोम शहर के आसपास के सिटीज के लोगों के लिए, जेंटाइल्स के लिए, रोम क्रिश्चियंस के लिए जो है मरकुस ने गॉस्पेल लिखा। यही आप लूका में आते हैं। लूका का पहला अध्याय वचन 1 से लेकर 3 तक जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लूका खुद कहते हैं थियोफिलस को जब लिखते हैं कि मैं जो यीशु मसीह का डिटेल्ड अकाउंट लिख रहा हूं। डिटेल्ड अकाउंट मतलब जन्म से लेकर सारी चीजें, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। लूक एक हिस्टोरियन थे, तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में पूरा का पूरा कवर होना चाहिए। इसीलिए आप मत्ती में और लूक में जो है यीशु मसीह का सब कुछ डिटेलिंग देखते हो। मार्क में छोटा सा लेटर होने के कारण उसमें आप मेन बुलेट पॉइंट्स मार्क वहां पर प्रेजेंट करते हैं। यही आप यूहन्ना के किताब में आएंगे। यूहन्ना जो है वहां के ग्रीक फिलोसोफर्स, वहां के ज्ञानी, वहां के यहूदी, वहां के जेंटाइल एक जनरल गॉस्पल के समान उसको लिखते हैं। इसीलिए चारों गॉस्पल की किताब में थोड़ी बहुत जो है, किसी में ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, किसी में कम इंफॉर्मेशन होता है, किसी में इलैबोरेटेड इंफॉर्मेशन होता है। क्यों? चारों ऑथर के अलग अलग ऑडियंस, चारों ऑथर के राइटिंग स्टाइल अलग अलग, इसीलिए ये डिफरेंस आपको पता चलेगा। लेकिन बेस्ट पार्ट, सबसे बढ़िया चीज क्या है, ये चारों गॉस्पल के किताब में एक भी वचन, एक भी घटना एक दूसरे के विरोधाभास नहीं करती है, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है। एक गॉस्पल ये नहीं कहता कि यीशु मसीह खुदा है, और दूसरा गॉस्पल ये नहीं कहता कि यीशु मसीह खुदा नहीं है। एक गॉस्पल में ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह को सूली पर मारा, एक गॉस्पल में ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह को सूली पर नहीं मारा है। तो सारे के सारे, चारों के चारों गॉस्पल एक ही कंसिस्टेंट बात को कहती है, यीशु मसीह जन्मा, यीशु मसीह मसीहा है, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह खुदा होने का दावा किया, यीशु मसीह ने प्रार्थना स्वीकारा, आराधना स्वीकारा, यीशु मसीह ने चमत्कार किए, यीशु मसीह महान कार्य किए, यीशु मसीह ने अपने मृत्यु का प्रेडिक्शन किया, यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, यीशु मसीह तीसरे दिन के बाद जी उठे, यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए, और यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। ये जो ऑर्थोडॉक्स टीचिंग्स है क्रिश्चियनिटी का, वो क्लियरली जो है चारों गॉस्पल में हमको समझ में आती है। देयरफॉर मेरे भाई, अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। रीजन यही है जो आपके क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब अभी पेश किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। नहीं आया और डिटेल जानना चाहते हैं, एविडेंस दैट डिमांड्स वर्डिक्ट, ये किताब को आप खरीद लीजिए और उसमें आप पढ़ सकते हैं क्रिटिकल वे में। चलिए आगे चलते हैं।